भाजपा पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा जनता के हित में होने वाले कार्यों को रोकने पर भूख हड़ताल पर बैठे। कुरार में सीवर पाइपलाइन का काम शुरू था जो विनोद मिश्रा ही कार्य करवा रहे थे। इन बातों को ध्यान देते हुए कि खुली नाली गटर से गंदगी और बीमारी फैलती है, लेकिन शुरू कार्य को जब रोका गया तो क्या था, भूख हड़ताल पर बैठकर विनोद मिश्रा, और उनका कहना था कि अगर काम को रोका गया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा, लेकिन 1 घंटे में ही उनकी बातों को मान लिया गया। वहीं विनोद मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना कांग्रेस जानबूझकर जनता से बदला ले रही है और उनके काम को रोक रही है। और क्या कुछ कहा विनोद मिश्रा ने। साथ ही इस भूख हड़ताल के दौरान विनोद मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व आम जनता भी यहां भूख हड़ताल पर नजर आई। क्या कुछ कहना था विनोद मिश्रा का, और साथ ही मौजूद लोगों का मीडिया से बातचीत में देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी हाय हाय, हाय 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 हाय, राष्ट्रवादी हाय हाय, हाय 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 हाय। कुपोषण का जो आपने कार्यक्रम रखा था, किस लिए रखा था, क्या आपका काम क्यों, कौन रोका था, इसके बारे में पूरा विवरण। आज कुरार के अंदर जो सीवर पाइपलाइन का काम चालू था, मल निसारण वाहिनी, जो शौचालय का जो आउटलेट्स होता है वो लोग जो गटर के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं और उसके अंदर जो मक्खी है और ये सब बैठ के जो खाद्य पदार्थ पे कॉकरोच ये सब जाते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। और जिसके कारण आज देखेंगे तो मुंबई में मलाड का जो प्रदूषण का लेवल है सबसे ज़्यादा, उसमें कुरार का सबसे ज़्यादा चरम पे है और लोगों को अनेक तरह की बीमारी हो रही है। उसके लिए सीवर लाइन होनी चाहिए। मैं वो काम करवा रहा था। पिछली बार भी सर्वदलीय मीटिंग इन्होंने माननीय सुनील प्रभु जी के बोलने पे आमदार रखी गई थी। उस समय सबसे चर्चा करके काम चालू हो गया था। उस समय तो ओपन कट था, लेकिन फिर वही काम जब मानसून के बाद बंद हो गया तो दोबारा काम चालू हुआ। तो ठेकेदार ने ट्रैफिक की एनओसी लिया है, पुलिस की एनओसी लिया है, महानगर पालिका की एनओसी है। रोज़ रात को 11 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक काम करना है, सिर्फ 5 मीटर काम करना है। जो काम करना है उसको बुझा देना है। फिर भी इन लोगों को क्या दुख हो रहा है, क्यों कुरार के लोगों से बदला ले रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, शिवसेना उद्धव गठ के नेता एक पत्र देते हैं और काम को रुका देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। अरे पहले चर्चा करो फिर काम रुकाओ। और उसमें मुझे जैसे जानकारी मिली, मैंने कल घोषित कर दिया कि मैं 1 दिन का उपोषण करूंगा और आज उपोषण पर बैठा था और परिणाम हुआ कि जो अधिकारी इनके दबाव में थे, अधिकारी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनका 25 साल का शासन रहा है। आमदार का फोन जाता है, आमदार का पत्र जाता है, 3 पार्टी है दबाव डालती है, डर के अधिकारी काम जो रुकाए थे उन्होंने आज माफ़ी मांग लिया है और लिख के दे दिया है कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी, ये काम चालू होगा। और आज ये जो उपोषण देख रहे थे वो करीब 1 घंटे में हमें ख़त्म करना पड़ा है। अब विपक्ष ने जिस तरह से उनकी ऐसी धारणा थी और काम आपका बंद है, क्या आप इसको अपनी जीत मानते हैं? ये जीत विनोद मिश्रा की जीत नहीं है, क्योंकि मेरी विनोद मिश्रा की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। आज कुरार के अंदर रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डायलिसिस सेंटर नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था। आज ये सारे काम मैंने किया, आज करने का प्रयास किया और मैं कोई मेहरबानी नहीं किया। जनता ने मुझे चुन के दिया, इसलिए तो 25-25, 30-30 साल, 10-10 साल वालों को नकार करके मुझे मौका दिया है। देखिए, मैं तो इस नज़र से देखता हूँ कि आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों याद करते हैं, क्यों जय भवानी जय शिवाजी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है ना, हिंदुत्व के लिए काम किया, महाराष्ट्र के लिए काम किया, इसलिए हम उनको याद करते हैं, राइट। तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों याद करते हैं? संविधान की रचना की उन्होंने, उनको याद करते हैं। सबका भला किया, उन्होंने मानव मात्र एक समान का नारा दिया और उस पर चलते रहे। न जाति देखा, न धर्म देखा, न भाषा देखा, न प्रांत देखा, उस पर वो काम करते रहे। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयकार बोलते हैं। आज विनोद मिश्रा जी की कुरार विलेज में क्यों जय जयकार हो रही है? इसलिए जय जयकार हो रही है कि उन्होंने काम किया है, और जब वो नगर सेवक नहीं थे उसके पहले से वो काम करना शुरू कर दिए थे, गैस पाइपलाइन का कुरार में आगमन करने का। और ये मुझे पता ही नहीं था कि जो आदमी के हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो नगर सेवक बनने के पहले से ये काम कर रहा है। क्या ये जनता को दिखाई नहीं देता है?
और 5 साल इन्होंने जो काम किया है उस काम को कोई मिटा सकता है क्या, कोई डिलीट कर सकता है क्या? ये विरोधी पक्ष के नेता जो तिकड़ी सरकार है राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की और उद्धव सरकार की, जिसे मैं उद्धवस्त सरकार कहता हूँ, इन्होंने 2.5 साल में किया क्या? कोरोना काल में इनका एक भी नेता मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मैं डॉक्टर हूँ पैसे से। हाँ, लोग कोरोना काल में हॉस्पिटल में जाने में से डर रहे थे कि कहीं कुछ हो न जाए, घर में बैठे रहते थे, कोई पूछने नहीं आता था। ऐसे में मुझे केवल एक नेता कुरार में दिखाई दिया, विनोद मिश्रा। उनके सहयोगी, उनके सहपाठी दिन हो चाहे रात हो, वो हर एक की समस्याओं का समाधान करते रहे। और इतनी ही नहीं, अभी कल की मैं बात बताता हूँ आपको। 15 दिन से हमारे कुरार कोकणी पाड़ा का एक लड़का है मंगेश, जो रिक्शा चलाता है बेचारा, 20 दिन से घूम रहा है अपने पिता को लेके। उसके अतड़ी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, नायर हॉस्पिटल में एडमिट है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे दिमाग में आया कि क्यों मैं विनोद मिश्रा जी से बात करूं। खाली एक फ़ोन किया और तुरंत उसको लेटर देकर वहां भेजा गया है और उसका काम चालू हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काम करेगा उसको जनता देख रही है। ये खाली विरोध पर विरोधी करेंगे, ये शर्म से इनका पानी पानी हो जाएंगे। और जब समय आएगा ना वोट देने का, जब ये दारू की बोतल लेके निकलेंगे, पैसा लेके निकलेंगे, लोगों को बहकाने फुसलाने निकलेंगे ना, तो ये कालिख पूछी जाएगी इनके मुंह पे। क्योंकि काम केवल एक नेता ने कुरार में किया, जिसका नाम है विनोद मिश्रा। और मैं किसी पॉलिटिकल मंच पर जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ विनोद मिश्रा के लिए काम करता हूँ और विनोद मिश्रा के लिए बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि इस आदमी के हाथ में, इस नेता के हाथ में कुरार का सौभाग्य है। मैं कुरार का फ्यूचर देख रहा हूँ इस नेता के अंदर। गत 5 साल से जब से विनोद मिश्रा जीत कर आए हैं, उसके पहले से इसमें, हालांकि ये अगर मैं कहूँ कि जब भी MIC था, तभी MIC के वक्त गोपाल भाई शेट्टी ये वाटर और सीवरेज डिपार्टमेंट के अध्यक्षता थे, उनकी अध्यक्षता में, और मैं उस कमेटी में भी थी। तो सबसे पहला उनकी अध्यक्षता में जब भी वो डेप्यूटी मेयर थे, यही शांताराम तालाब का यही मेरा वार्ड था और यहाँ माइक्रो टनलिंग का काम हमने पास करा के लिया। उसके बाद आज 2002 से लेकर आज तक कोई काम उन्होंने किया नहीं, शिवसेना वालों ने। आज उनकी सरकार होने के बाद 25 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। वो माइक्रो टनलिंग का काम वो ऐसे ही रह गया, ठप रह गया। उसके बाद में विनोद मिश्रा जी आए, मैं रहने के बाद में बाकी अन्य नगर से, लेकिन जिस ढंग से विनोद मिश्रा ने फॉलो अप किया, सच में सराहनीय है। हमेशा मुंबई महानगर पालिका में मैं भी उनके साथ में बैठती रहती हूँ। उनका एक ही विषय रहता है, मल्लीशरण। हमने बीच में भी पठानवाड़ी के उस कोने पर, वहाँ ऊपर टेकड़े पे हमने मल्लीशरण का ओपनिंग किया। लेकिन अगर आगे पूरा नेटवर्क जब तक नहीं बिठेगा तो बाद में ये मल्लीशरण थोड़ा करके कोई मतलब नहीं बनता। और जिस ढंग से आज ये शिवसेना, यहाँ के आमदार रहने दो, कोई भी रहने दो, ये शिवसेना वाले आमदार अगर वो लोग काम अटका रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंदर का माल मिलता नहीं, बिलो द टेबल मिलता नहीं होगा, इसीलिए शायद ये काम अटका पड़ा है। और अचानक जैसे अभी आपने भी कहा कि, और विनोद जी में मैंने भी अभी सुना कि अभी आके वो लोग फाइनल करके गए, तो कुछ ना कुछ सेटिंग हो गया रहेगा। मैं तो यही कहूँगी, वरना ये काम ऐसे तो हम लोग हमेशा लड़ झगड़ के काम करें। लड़ झगड़ के भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये धारणा रही है कि हम विपक्ष में रह के हम अपना काम धरना प्रदर्शन से करके आ रहे हैं और लोगों के लिए, ये मुंबईकरों के लिए हमेशा हम लोग करते रहेंगे। विनोद मिश्रा जी लड़वैये नेते हैं। वो यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है, हाँ, वो सराहनीय है। और उनके जैसा काम अभी तक किसी ने किया ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा है। और ये मल निस्सर्जन का जो योजना है, कुरार को पहले से होनी चाहिए थी, वो किसी ने की नहीं, वो विनोद मिश्रा जी कर रहे हैं। और वो बहुत आवश्यक है। कुरार के लोग पहले तो डब्बे लेके डोंगर में जाते थे, उनका क्या अभी भी उनके उधर संडास की इतनी प्रॉब्लम है, हाँ, वो तो ये हो जाएगी। और अच्छे काम के लिए कोई भी सपोर्ट करेगा ही, और लोग सपोर्ट कर इसलिए करेंगे ही। और उसमें ऐसे कुछ मक्खियाँ आ जाती है तो अभी दूध में गिरी हुई मक्खी तो अपन निकाल के फेंकते हैं, ऐसे तो अभी विनोद मिश्रा जी कर रहे हैं। तो क्या इनको संदेश देता, क्या इनको अभी आप आशीर्वाद के रूप में क्या बोल? विनोद मिश्रा जी को आशीर्वाद देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से संघ के स्वयंसेवक है। संघ के विचार, RSS के विचार उनके खून में इतने ये हुए हैं कि उनको संदेश देने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।